नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में अगर किसी वर्ग की भुजा दिया रहे तो उसका परिमाप और साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल भी कैसे ज्ञात करते हैं, आसान तरीका क्या है, आसान विधि क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसानी से सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए, किसी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों, एक वर्ग है, वर्ग कैसा होता है, देखिए वर्ग हम उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है ना, बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ए, यहाँ पर बी माना, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो जो ए से बी तक की जो ये दूरी है ना, ये दूरी, यही दूरी सेम इतना ही, ये जो दूरी है इसके बराबर ये दूरी होगी। यानी आमने सामने की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, यानी सभी भुजाएं क्या होती है, चतुर्भुज की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अब देखिए, ये तो वर्ग हो गया, इसकी भुजा दिया गया है 4 सेंटीमीटर। यानी इसका एक भुजा मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो दूरी उतना ही, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। यानी चारों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर है। क्यों है, क्योंकि वर्ग का एक भुजा दिया गया है। जब एक 4 है तो सभी 4 होगा। क्यों, क्योंकि यह वर्ग है यानी स्क्वायर है, तो सभी भुजाएं का जो मान है आपस में बराबर होगा। अब देखिए, इसका हमको परिमाप निकालना है। क्या बोल रहा है, वर्ग की भुजा दिया गया है तो इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप। क्या होता है, वर्ग का परिमाप। फार्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा या एक भुजा बोल सकते हैं, जिसको ए से सूचित किया जाता है। भुजा जो है ना उसको ए से सूचित किया जाता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे और भुजा का मान हमारा 4 दिया गया है, चूँकि वर्ग का एक भुजा दिया गया है 4। 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, और ये सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका 16 सेंटीमीटर ही होगा। देख सकते हैं 16 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा पहला स्टेप यानी परिमाप निकल गया। अब निकालना है हमको वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अगेन वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। ए मतलब क्या है, भुजा, जिसको भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं। तो 4 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब देखिए 4 तो लिख लेंगे, गुना ए का मान कितना है, तो ए का मान जो हमने 4 रखा है ना इसमें परिमाप में, वही ए का मान, यानी भुजा कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ए का स्क्वायर है ना, तो हमको 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में तो 16 चौका हो जाएगा 64, जो कि सेंटीमीटर में भुजा था, ये क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। दोस्तों, इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी और आपका मैथ आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत हो जाएगा।